हमारी इबादत है, जल्दी से मुझे बता दें ये किस हवाले से है? ईद पेंतिकोस्त के हवाले से। किस हवाले से है जी? ईद पेंतिकोस्त के हवाले से। और अगर आपने फ्लैक्स को गौर से पढ़ा है तो ईद नज़ूल रूहुल कुदस। आज मुझे ये जो सारा माहौल बना हुआ है तो खुदा के कलाम की बात बार बार याद आ रही है। पहले दिन भी जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ 120 की जमात पर, तो जोर की आंधी का सन्नाटा था। हालेलुया। बात ईद पेंतिकोस्त की हो, बात ईद नज़ूल रूहुल कुदस की हो और आंधियां ना हो, ये भी कोई बात नहीं है। जैसे ये आंधी आज जिसने इस सारी फिजा को, बड़ा माहौल को बड़ा खूबसूरत बना दिया है, उसी तरह आज पाकरू की आंधी भी आएगी जिसके भाई साहब मामूर होंगे। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ कह लिए खुदा के कलाम में से एक माइक दे दिया जाए, जिन्होंने रेफरेंस पढ़ने हैं भाई फैसल को दे दिया जाए। आइए कलाम खुदाबंदी पर गौर करें। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयाते मुबारका। आइए सब खुदावंद के कलाम को खोलें और पाक कलाम पर आज शाम हम गौर करेंगे। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और पहली 4 आयाते मुबारका। जी ब्रदर। सो खुदावंद के कलाम में यूं रकम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा जैसे होता जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। है। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। एक आवाज में कहे आमीन, बुलंद आवाज से कहे आमीन। ईद नज़ूल रूहुल कुदस यहूदियों में ये रवायत थी और खुदा के कलाम के मुताबिक ये शरा थी कि वो 7 ईदें मनाते थे, जिनमें ईद फसा है, ईद फतीर है, पहले फलों की ईद है, ईद पेंतिकोस्त है, नरसिंगे फूंके जाने की ईद है, कफारे के दिन की ईद है। अब जिस बात पर आज हम गौर करेंगे वो यह है कि ईद पेंतिकोस्त कौन सी ईद है जी? ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त को इब्रानी जुबान में शबाऊत कहते हैं और इसका जो लघवी मानी है ना वो है 50वां दिन। कौन सा दिन जी? 50वां दिन। और ये जो ईद है ये ईद फसा के 7 सबतों के बाद जो 50वां दिन आता था उस दिन ये ईद मनाई जाती थी। और कलाम के मुताबिक इसको हफ्तों की ईद भी कहते हैं और फसल काटने की ईद भी कहते हैं। ईद पेंतिकोस्त चूंकि यहूदी इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम जो मसीही हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह की बंदगी करने वाले हैं और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाकर यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो चुके हैं, हम जो है वो यहूदी रवायत के मुताबिक तो नहीं, लेकिन इस ईमान से मनाते हैं कि इस दिन खुदाए रूहुल कुदस बड़ी कुदरत के साथ अपने लोगों के दरमियान आमौजूद हुआ। और यहां पर सुनिएगा, यहां पर हम गौर करते हैं कि जो हवाला अभी हमने पढ़ा है उसके मुताबिक शागिर्दों की जमात, यीशु मसीह के पैरोकारों की जमात, यीशु मसीह के जो मानने वाले थे, यीशु मसीह पर जो ईमान ला चुके थे और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके थे, वो यीशु मसीह के अपने आका के हुक्म के मुताबिक यरूशलेम में ठहरे हुए।
कहां पर ठहरे हुए हैं जी? यरूशलेम में ठहरे हुए हैं, चूंकि उनके आका का यह हुक्म था कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, इसी शहर में, मेरे साथ रहना है, इसी शहर में ठहरे रहना है। अब ये जो शागिर्द है, ये यरूशलेम के अंदर एक बालाखाना में ठहरे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं और खुदा उनके वादा के मुंतजिर है, चूंकि यीशु मसीह ने फरमाया था कि बाप के वादा के पूरे होने के मुंतजिर। रसूल के अमाल पहले बाब की 4-5 आयत में, इसको थोड़ा करें, डिलेरियस की करें। वो ठहरे हुए हैं और कलाम ये फरमाता है कि दुआ कर रहे हैं। बाहर सारे मुल्क से, दुनिया से यहूदी जो है वो यरूशलेम में आते हैं, चूंकि तमाम ईदों की सेलिब्रेशन के लिए, उनको मनाने के लिए ये यरूशलेम में आते थे। अब बाहर जो है यहूदी अपने मेंढों, अपने बर्रों को लेकर रवायत के मुताबिक आए हुए हैं। वो नहीं जानते कि आज एक अजीब काम होने वाला है, वो नहीं जानते कि इस साल की ईद एक अजीब माहौल में तब्दील हो जाने वाली है। वो अपनी रवायत के मुताबिक जो है वहां पर जमा है, और ये जो 120 की जमात है ये दुआ में ठहरी हुई है, दुआ में ठहरी हुई है। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, लेकिन ये यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक ठहरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, रोजे में हैं। और कलाम ये फरमाता है, ऐन उस दिन जिस दिन ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, तरतीब के मुताबिक, रवायत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ईद फसा से 50वां दिन आ गया, और ये जो 120 है ये दुआ में ठहरे हुए हैं, ये रुके हुए हैं, ये यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक उसकी तामील कर रहे हैं और ताबेदारी के साथ दुआ में ठहरे हुए हैं। रसूल ये फरमाता है, यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम भी इनके साथ ठहरी हुई है, उनके साथ वो भी दुआ कर रही है, वो भी अपने आका के हुक्म की तामील के लिए बैठी हुई है। और जब 10वां दिन हुआ और कलाम ये फरमाता है, उस रोज ईद पेंतीकोस्त का दिन आ गया, तो खुदा का वो वादा, आसमानी बाप का वो वादा जो उसने यूहन्ना की इंजील में किया, उसने लूका की इंजील में किया, उसने मरकस की इंजील में किया, उसने मत्ती की इंजील में किया, और अंबिया मुरसलीन में से योएल नबी का वो पेशन गोई और वादा जो उस लोगों के लिए था, वो वादा उस रोज पूरा हो गया, और खुदा का रूह पूरे जहां के साथ उनके दरमियान मौजूद हुआ। हालेलुया। और कलाम ये फरमाता है कि खुदा का रूह जो है वो पूरे जलाल के साथ उनके दरमियान मौजूद हुआ, और लिखा है वो सब रूहुल कुद्दस से, मेरे साथ रहना, वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबाने, अब उन्होंने रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगियों में दाखिल होने दिया, चूंकि वो रूहुल कुद्दस के लिए तैयार बैठे हुए थे। आमीन। वो तैयार बैठे हुए हैं। रूहुल कुद्दस कौन है? ध्यान से सुनिएगा। रूहुल कुद्दस खुदा है। कलाम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, बाइबल उसे खुदा कहती है। जब रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 3-4 आयतें मुबारक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मालूम होता है कि बाइबल ने उसे खुदा कहा है। वो खुदा की सिफात रखता है। रूहुल कुद्दस पाक तस्लीस का तीसरा उकनूम है। रूहुल कुद्दस जो है वो खुदा की सिफात रखता है। रूहुल कुद्दस अज़ली है। रूहुल कुद्दस हर जगह पर हाजिर और नाज़िर है। वो सब कुछ जानता है। वो बड़े इख्तियार वाला है। वो साहिबे इख्तियार है। जैसे बाप अज़मत वाला है, बेटा अज़मत वाला है, वैसे ही रूहुल कुद्दस भी अज़मत वाला है। जैसे बेटे का अजीम मकाम है, जैसे बाप का अजीम मकाम है, उसी तरह रूहुल कुद्दस का भी अजीम मकाम है। याद रखिए, आज जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं वो ये है
کہ روح القدس کے کام اور روح القدس کا بپتسمہ یہ دونوں فرق چیزیں ہیں. روح القدس کے کام اور روح القدس کا بپتسمہ جو ہے یہ دونوں نوٹ کیجئے گا. روح القدس کے کام، مجھے یہ بتائیں کہ سب ایمانداروں میں روح القدس کام کرتا ہے؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ روح القدس سب ایمانداروں میں کام کرتا ہے؟ آمین، بالکل درست ہے، وہ کام کرتا ہے. یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد نکائے شاگردوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان پر پھونکا کہ روح القدس لو. روح القدس کا کام کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا. روح القدس گنہگار کو توبہ کے لیے قائل کرتا ہے. روح القدس دعا کرنا سکھاتا ہے. روح القدس شفاعت کرتا ہے. روح القدس تسلی دیتا ہے. روح القدس ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، منع بھی کرتا ہے. روح القدس محسوس کرتا ہے. روح القدس جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. غرض خدا کا روح سارے کام کرتا ہے. شاگردوں کو روح القدس یسوع مسیح نے پھونکا. شاگردوں نے روح القدس کی ہدایت سے کام کیے. شاگردوں نے پاک روح کی مرضی، جیسے پاک روح چاہتا تھا ویسے کام کیے. لیکن پاک روح کا بپتسمہ جو تھا یہ اگلی بات ہے. دھیان سے سنیے گا. بے شمار لوگ روح القدس کے کام کو اور روح القدس کے بپتسمے کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں فرق چیزیں ہیں. اور جب یوحنا استباغی کی گواہی ہم دیکھتے ہیں تو اس نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا تھا جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے. وہ مجھ سے کیا ہے بھائیو؟ زوراور ہے. میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خود فرمایا. جب آپ رسولوں کے اعمال نکالیے ذرا میرے ساتھ. رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 4 آیت مبارکہ جلدی سے پڑھ دیجئے گا. اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. پڑھتے جائیے. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ مگر گے. تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے کیا پاؤ گے؟ بپتسمہ پاؤ میرے گے. ساتھ رہنا. روح القدس سے کیا پاؤ گے؟ بپتسمہ پاؤ گے. روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس سے بپتسمہ، یہ باپ کا وعدہ ہے. یہ یسوع مسیح کا حکم ہے. اس کی پیشن گوئیاں ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے. اور آج روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے. کلام یہ فرماتا ہے کہ جب روح القدس پر نازل ہوا تو پہلا جو سائن ہے وہاں پر، پہلا جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. اور پھر لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا. کیا ہے؟ زور کی آندھی کا، آسمان سے آندھی، زور کی آندھی کا سناٹا. عبرانی اور یونانی میں جو لفظ روح سے مشتق ہے نا، اس سے مراد ہے ہوا. اس سے مراد کیا ہے؟ زور کی آندھی کا سناٹا. لہذا اس کا مطلب یہ تھا کہ روح القدس کا آنا گویا زور کی آندھی کا سناٹا تھا. آندھی کی جو علامت ہے یہ قوت، حرکت، زندگی کو پیش کرتی ہے. یہ پاور کو، طاقت کو پیش کرتی ہے. آپ دیکھ رہے تھے جیسے آندھی چلتی ہے یہ ساری چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس قدر بھی زوراور ہوتی ہے کہ درخت ہی گر جاتے ہیں. یہاں پر بھی روح القدس جو ہے یہ زور کی آندھی کا سناٹا اس صورت میں آیا ہے.
याद रखिए, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जैसे शागिर्दों के लिए जरूरी था, जैसे 120 की जमात के लिए जरूरी था, जैसे यीशु मसीह के पीछे आने वालों के लिए जरूरी था, उसी तरह आज हर एक कलीसिया के लिए, एक एक ईमानदार के लिए जरूरी है। चूंकि ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है, ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है ये बपतिस्मा। दूसरा साइन जो है, ये आग के शोला की सिफटती हुई जुबानें। याद रखें, ये अलामत बड़ी मानी खेज है, गौर से सुनिएगा। आग घास फूस को जलाने और पाक साफ करने की अलामत है। आग जलाने के काम करती है। रूह कुद्स की आग ने जब वहां पर आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उन पर आ ठहरी और उनको दिखाई दी है, आग का काम है जलाना और पाक करना। आमीन। आग का काम क्या है? जलाना और पाक करना। जब रूह कुद्स का बपतिस्मा कलीसिया में होता है तो याद रखिए, ईमानदार जो हैं वो गोल्ड की मानिंद निखरते हैं, और उनके साथ जो लगी हुई आलाइशें होती हैं, बुरी बिदतें होती हैं, बुरी जो नफरती काम होते हैं, याद रखें वो आग, रूह कुद्स की आग जो है वो जलाकर राख कर देती है। आमीन। और तीसरी जो बड़ी खास अलामत है वो है गैर जुबानें। वो क्या है जी? मेरे साथ रहना है। दुनिया के अंदर कलीसियाओं में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है इस हवाले से, गैर जुबानों के ताल्लुक से। सुनिएगा, गैर जुबानों के हवाले से इख्तिलाफात क्यों पाए जाते हैं? गैर जुबानें ही क्यों इख्तिलाफात का सबब बनती हैं? मैंने कोशिश की है कि स्टडी में या इस मैसेज के दौरान हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सब ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि गैर जुबानों में बोलना कलाम के ऐन मुताबिक है। कलाम के बिल्कुल ऐन मुताबिक है गैर जुबानों में बोलना। रूह कुद्स का बपतिस्मा ये सारी निशान है या सबूत है किस बात का? कि खुदा रूह कुद्स का बपतिस्मा आपको हुआ है, और ये रूह कुद्स के बातनी यानी बातन में दाखिल होने का खारजी सबूत है। यानी आप रूह कुद्स से मामूर हुए हैं, आपको रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ है आपके बातन में, और आपका जो खारजी सबूत है वो गैर जुबानों की सूरत में है। किसकी सूरत में है? गैर जुबानों की सूरत में है। गैर जुबानों में बोलना खुदा के रूह कुद्स का एक फौकल फितरत इजहार है। यह रूह की तहरीक से बोलने, दुआ करने या खुदा की तारीफ और तमजीद करने का एक तरीका है, जिसके जरिए एक मसीही ऐसी जुबान में बोलते हैं जो उन्होंने पहले कभी सीखी नहीं होती। आमीन। खुदा ने गैर जुबानों में बोलने को रूह कुद्स में बपतिस्मा पाने से शुरू ही से मिलाया है। ये 35 कास्टल या 36 कास्टल या मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये खुदा के कलाम की बात है। और खुदा के कलाम की बात क्या है कि खुदा ने शुरू ही से इसको बपतिस्मे के साथ मिलाया है। और ना सिर्फ ये वाकया जहां पर रसूलों ने गैर जुबानें बोली है, बल्कि इसके बाद भी हमें नजर आता है। ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया की सारी तारीख के दौरान जब कभी भी गैर जुबानों में बोलने से इनकार किया गया, इसे तर्क किया गया, फरामोश किया गया, तो दरअसल सच्चाई और पेंतीकोस के तजर्बे यानी रूह कुद्स के बपतिस्मे जैसे नए अहदनामा में बयान किया गया है, उसको गलत तरीके से पेश किया गया। जब कभी भी गैर जुबानों की मुखालफत की गई, गैर जुबानों बोलने वालों का मजाक उड़ाया गया, याद रखें रूह कुद्स के तजर्बे का, रूह कुद्स के बपतिस्मे का मजाक उड़ाया गया।
लोग समझ नहीं रहे, इसको जातीयना बना लेते हैं, जातियात पर ले आए हैं इस बात को, जबकि ये रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे का मुंह बोलता और ज़ाहिरी सबूत है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं, जी इसके बाद तो कभी ऐसे नहीं हुआ। आइए जरा मेरे साथ देखिए, निकालिएगा पाकला में से पतरस का ये खूबसूरत बयान है। रसूलों के अमाल 10वां बाब 44वीं आयत निकाले जरा। रसूलों के अमाल 10वां बाब और उसकी 44वीं आयत मुबारक। पतरस जो है यीशु मसीह का बड़ा जोशीला शागिर्द है, गैर कौमों से नफरत करता है। कुरनेलियस गैर कौम से था, लेकिन खुदा की नजर उस पर थी। खुदा के फरिश्ता ने उसे हदायत की कि तू पतरस को बुला, और जब उसने बुलाया है तो क्या हुआ है उस घर के अंदर। आइए जरा पढ़िए 10वां बाब 43वीं और 44वीं। जी पढ़ दे। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। ठीक है, पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाज़िल हुआ, कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो ठीक है। सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश कि जारी गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद क्योंकि उन्हें करते तरह सुना। तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पढ़ते जाइए। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं, ठीक है, जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया? आमीन। जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स, मेरे साथ रहना, जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स। अब जो लोग इस बात की मुखालफत करते, क्या वो पतरस से ज्यादा ज़हीन है? क्या वो पतरस से ज्यादा इल्म वाले हैं? क्या वो पतरस से ज्यादा यीशु के करीब है? क्या वो पतरस से ज्यादा पाक रूह से भरे हुए हैं? कलाम में लिखा है, पतरस ने गवाही दी कि अब बपतिस्मा पाने से कौन सी चीज रोकती है? जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया। किन की तरह? भाइयों की नदी तरह। और आज जो लोग इस बात को रद्द करते हैं, या ते पतरस ना बहुत ही अकल आ गई उन्होंने, है, या ते पतरस ना लो बहुते सियाने ने, या यीशु मसीह ने कोई खास रेवलेशन उन्होंने दे देता है। आइए जरा पौलुस रसूल की तरफ आएंगे, आगे बढ़िए। रसूलों के अमाल 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुबारक से पढ़िए जरा, क्या लिखा है। जब पौलुस उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो रूहुल पौलुस ने उन पर हाथ उन पर रखा हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर तो नाज़िल रूहुल कुद्स हुआ, उन पर नाज़िल हुआ, और वो तरह तरह की जुबानें और वो बोलने तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। और नबूवत करने लगे। वो सब तकरीबन जो है वो 12 आदमी थे। पौलुस रसूल 1 कोरिन्थियों 12वें बाब का रेफरेंस अक्सर कोड किया जाता है। मैंने बार बार पढ़ा है कि उसमें रसूल किसी जगह पर भी जुबानों बोलने से मना नहीं कर रहा। अब एक रसूल जिसके हाथ रखने से उनको ये मौजज़ा मिला, उनको ये बरकत मिली, उनको ये नेमत मिली, जब उसके हाथ रखने से उनको ये बपतिस्मा हुआ है, तो वो कैसे मना कर सकता है? रसूल के हाथ रखने से उनको ये बरकत मिल रही है और रसूल खुद मना कर दे, ये हो ही नहीं सकता। ना सिर्फ ईद पेंतीकोस के मौके पर, बल्कि उसके बाद मुतअद्दिद बार हमें नजर आता है कि जब रसूलों ने दुआ की है, कलाम किया है, खुदाए रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, और वहां पर एक ही नेमत हमें नजर आती है, और वो है गैर जुबानों में दुआ करना। वो क्या है बहनों? गैर जुबानों में दुआ करना। गैर जुबानें वहां पर उनको बोलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये खुदाए रूहुल कुद्स की बरकत है, खुदाए रूहुल कुद्स की नेमत है। याद रखें, एक जुमला नोट कर लें, इंसानों के तजुर्बात पर किसी अकीदे की बुनियाद रखना बहुत खतरनाक बात है। कई लोगों ने इंसाना दे तजर्बियां दी बुनियाद ते जनाब नींह उठाई हुई है।
انساناں دے تجربے وہ بیان کرتے ہیں، اپنے عقیدے نو انہاں دے اوتے رکھیا ہویا ہے۔ آپ کسی انسان کے تجربے پر اپنے عقیدے کی بنیاد نہ رکھے، بلکہ خدا کے کلام پر بنیاد رکھے۔ آمین۔ انسانوں کے تجربات تو آپ کو خدا کے کلام سے دور لے جا سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام آپ کو خدا سے دور نہیں جانے دے گا۔ آمین، ہیلیلویا۔ کہتے ہیں روح القدس، یہ روح کا روح سے رابطہ اور دعا ہے، جس میں خدا کی روح انسانی روح کے ذریعے خدا کی مرضی اور اس کے مقاصد کے ساتھ براہ راست رابطہ کرتی ہے۔ یہ خدا کی باطنی حضوری کا بے مثال ظاہری نشان ہے، جسے قبول کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ آمین۔ جسے قبول کرنے کے لیے مرکز کی جلد 16 باب 16 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی بپتسمہ لے، ایمان لائے اور بپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اب معجزوں کی جب آپ لسٹ پڑھتے ہیں، اس میں نئی نئی زبانوں کا بھی ذکر ہے۔ آمین۔ یہ خدا روح القدس جب انسان کے باطن کو چھوتا ہے تو اس کا یہ ظاہری اظہار غیر زبانوں میں ہو جاتا ہے۔ آمین۔ یہ آپ کے باطن کے ساتھ، اور اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے۔ جلدی سے روح القدس کی علامتیں۔ پانی کے ساتھ روح القدس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جی؟ پانی کے ساتھ روح القدس کو۔ سن لیں، پانی زرخیز کرتا ہے۔ پانی کیا کرتا ہے جی؟ جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر زمینیں بنجر ہیں، بے آباد ہیں، وہاں پر کوئی فصل نہیں حاصل ہو رہی، اور وہاں پر خشک سالی ہے، وہاں پر کوئی بیج اگتا نہیں ہے، چونکہ وہاں پر پانی نہیں ہے۔ اور پانی زمین کو کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، پانی زمین کو کیا کرتا ہے؟ آج بے شمار ایسی کلیسیائیں ہیں جو روح کے پھلوں سے اور فروٹ سے خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ چونکہ وہ ان کی زمینیں زرخیز نہیں ہے۔ اس لیے زرخیز نہیں ہے چونکہ روح القدس وہاں پر موجود نہیں ہے، روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے۔ جب روح القدس کا بپتسمہ ہماری زندگی میں ہوگا، روح القدس کا پانی ہماری زندگیوں میں آئے گا، تو پھر یاد رکھیں ہماری زندگیاں پھلدار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آمین۔ ہماری زندگیاں کیا ہونا شروع ہو جائیں گی جی؟ پھلدار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پانی تازگی بخشتا ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ تازگی بخشتا ہے۔ مرجھائیاں ہویاں کلیسیاں، مرجھائیاں ہویاں زندگیاں، جب روح القدس کا پانی انہاں دی زندگی چاہے گا تو پھر تازگی آ جائے گی۔ ہیلیلویا۔ پانی مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ روح القدس کو خریدنے کی جادوگر نے کہا مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے یہ قوت دے دو۔ انہوں نے کہا تیرے ساتھ تیرے پیسے بھی غرق ہو جائیں، چونکہ روح القدس پیسوں سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کس سے ملتا ہے؟ ایمان سے ملتا ہے۔ اور پانی صفائی کرتا ہے۔ جب روح القدس کا پانی ہماری زندگیوں میں آتا ہے، بنجر آباد زندگیوں میں آتا ہے، تو پھر ہماری صفائی ہوتی ہے۔ ہیلیلویا۔ پانی کیا کرتا ہے؟ کثرت سے ملتا ہے۔ آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے روح القدس کو۔ آگ روشن کرتی ہے، آگ پاک کرتی ہے، آگ یاد رکھے زندگیوں کو نکھارتی ہے۔ ہوا کے ساتھ، ہوا طاقتور ہے، ہوا زندہ کرتی ہے، ہوا خود مختار ہے، ہوا نیدنی نادیدنی اور مؤثر ہوتی ہے۔ تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تیل مخصوص کرتا ہے، روشن کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ بارش اور اوس کے ساتھ روح القدس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ بارش تازگی بخشتی ہے، کثرت سے ہوتی ہے۔ کبوتر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آواز رہنمائی کرتی ہے، آواز بولتی ہے، آواز خبردار کرتی ہے۔ اور مہر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مہر تصدیق کرتی ہے، مہر یقینی بناتی ہے۔ یاد رکھیے اس روح القدس کے ذریعہ سے تصدیق ہوگی کہ ہم اس کے لوگ ہیں یا اس کے لوگ نہیں ہیں۔ روح القدس کی آواز کو لینے کی ضرورت ہے، روح القدس کی آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس ڈگر پر چلنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ اور میں روح القدس کی آواز کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو عزیزو ہماری زندگیاں درست راستے پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہیلیلویا۔
हमारी जिंदगियां दुरुस्त रास्ते पर आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़े खादम पादरी D.L. मूडी अपनी क्लास को पढ़ा रहे थे। उन्होंने सवाल किया, उन्हें क्या इस गिलास चो असी हवा किंज कर सकने, गिलास के विचों हवा किंज कर सकने। सारे ने अपने मशवरे दिते। पादरी साहब ने जग पानी वाला पकड़िया और उस गिलास दे विच पानी जो है वो उंडेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गिलास भरना शुरू हुआ, किनारों तक आ गया, तो वो हवा सारी कहाँ गई? खारिज हो गई, निकल गई। उन्होंने सिखाया उसी तरह जब हमारे खाली जिंदगियों में, खाली दिलों में रूह कुद्स का पानी आएगा, इस कदर आएगा कि मटके लबालब भर जाएंगे, तो हमारी जिंदगियों में जो पलीदगियां हैं, जो गुनाह हैं, जो इब्लीस के बंधन हैं, जो जुए हैं, जो बीमारियां हैं, जैसे रूह कुद्स का पानी हमारी जिंदगियों में आएगा और हमारी जिंदगियां लबरेज होंगी, ये सारा बाहर चला जाएगा और हमारी जिंदगियां पाक हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको एक ताली जे बजानी ते चाज नाल दिते ने, ये सुने जलाली जोरदार। इसलिए आज मुझे और आपको अपने आप को खाली करके यीशु के कदमों में आना है। आमीन। और उसे कहना है, मैं खाली कासा हूं, मैं खाली बर्तन हूं, मुझे अपने मसा से और अपनी पाकीज़गी से भर दे। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया।